जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था एसएससी सीजीएल 2025 के बारे में, तैयारी को लेकर के। ठीक है, आज हम लोग उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपको मैं बताने वाला हूँ इसमें स्ट्रैटेजी, बेसिकली आपको तैयारी करनी कैसे है, कैसे आप तैयारी करेंगे और कैसे अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो लोग हो सकता है नए तैयारी कर रहे हो, स्टार्टिंग में, जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट ही किया हो, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट हो एसएससी सीजीएल 2025। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल, ठीक है, ये मैं आपको कल बता चुका था क्या है। सीधा पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग, एसएससी सीजीएल 2025। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में केवल और केवल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि प्री एग्ज़ाम जो आपका होगा, पहला एग्ज़ाम, वो कैसा होगा, क्या होगा, कब होगा। ठीक है, वो सब बातें और आप उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि 4 सब्जेक्ट्स होंगी अपने पास में। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स में आपको सब पता है, मैथ्स होगी, रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी और जीके एंड जीएस। ये 4 सब्जेक्ट होंगी, चारों सब्जेक्ट ही ईच सब्जेक्ट 50 मार्क्स की, वो टोटल हमारा 200 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, जिसमें से आपको कैटेगरी वाइज यूआर, ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको नंबर लाने होंगे। जैसे कि प्रीवियस जो कट ऑफ थी हमारी 2024 की, मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ, 2024 की प्रीलिम्स की जो हमारी कट ऑफ थी वो 153। ठीक है, ये 146, ये 142, 126 और 111। ठीक है, ये हमारी कट ऑफ्स हैं। जनरल की 153, ओबीसी की 146, ईडब्ल्यूएस 142 और एससी एसटी 126, 111। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंगली इसी कट ऑफ को माइंड में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है और आपको नंबर लेके आने हैं। ठीक है, लेकिन मेरा जो आपको बताने वाला हूँ, जो मैं आपको भी बताऊँगा, वो मेरा सिर्फ बताने का ये नहीं है कि आप 126, 111 ये सब नंबर लेके आओ और कट ऑफ क्वालिफाई करो। मेरा जो आपको बताने का है कि कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो एससी एसटी से हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस किससे हो, ठीक है, मेरा है आपको यूआर क्वालिफाई करना। ठीक है, और यूआर मीन्स एटलीस्ट 160 प्लस स्कोर आप कैसे लेके आओगे। ठीक है, अब करना क्या है आपको, ये सुनो अब ध्यान से। ठीक है, कुछ लोग हैं जो मेरे भाई पूछ रहे हैं कि यार 3-4 महीने बचे हैं, मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, या बहुत टाइम कम है। तो पहली बात तो ये, जो कि एसएससी ने कैलेंडर डाला था उसमें उन्होंने डेट दिया होता जून और जुलाई। ठीक है, अब आप ये मान के चलो, जून में कह रहा हूँ, आप जून मान के चलो कि जून में आपका पेपर होने वाला है। तो फिलहाल जब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 7 मार्च हो चुका है। ठीक है, तो आपके पास में मार्च प्लस में अप्रैल प्लस में मई, ठीक है, और प्लस में आप आधा जून मान लीजिए। ठीक है, आधा जून आपके पास में, तो आपके पास में अभी 3.5 मंथ है, यानी कि 3.5 महीने हैं। तो 3.5 महीने में मेरे भाई जो अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनकी नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग अभी स्टार्टिंग में कोचिंग लगाई है या जिन्होंने बस अभी कोचिंग लगाना स्टार्ट ही किया है और वो कह रहे हैं यार हम प्री कर, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। अगर आप वो बहुत मेहनत करोगे तो, बहुत हाथ पैर मारोगे, बहुत ज़्यादा आपको तैयारी करनी पड़ेगी, पहले सिलेबस खत्म करना पड़ेगा उसके बाद। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी अटैम्प्ट दे रखे हैं, ठीक है, और या फिर जो लोग पिछली बार कुछ नंबर से रह गए थे, ठीक है, तो उन लोगों के लिए इजीली आराम से कर पाओगे आप, क्योंकि आपने अपना सिलेबस पूरा कर रखा है। और सिलेबस पूरा नहीं कर रखा है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो आप कर लीजिए। अब मेरा आपको है ये बताने का कि आप तैयारी करोगे कैसे, आपके नंबर आएंगे कैसे। ठीक है, तो मेरे भाइयों, पहले आप एक चीज़ मान लो, जब भी आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अभी 2022 से जो पैटर्न चेंज हुआ है वो थोड़ा अलग है और उससे पहले जो पैटर्न था वो अलग था। लेकिन अगर आपको एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लेना है तो दो सब्जेक्ट कौन सी, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में पहला आएगा आपका मैथ और दूसरा आएगा आपका इंग्लिश। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्टों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके ये 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ठीक है, अगर एक भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि कम से कम 85% एक्यूरेसी आपकी रहे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आप नंबर लेके आओ, लेकिन एटलीस्ट 85% अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो आपको दिक्कत आने वाली है फॉर श्योर। ठीक है, आप करोगे कैसे तैयारी, आप करोगे कैसे। अगर मान लो कोई नया बच्चा आया है, जिसको नया तैयारी में आया है, उसको लग रहा है कि यार मेरे को इस बार अटैम्प्ट देना है, तो मैं तैयारी कैसे स्टार्ट करूं या कहां से स्टार्ट करूं। ठीक है, तो मैं उनसे ही बोलूँगा, आगे बढ़ने से पहले आप एक काम करो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर
प्रीवियस ईयर में आप 2024 और 2023, ज़्यादा नहीं है 2 साल, 2 साल के प्री के आप 4-5 पेपर सॉल्व करो, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और उसमें आप ये देखो कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, ठीक है, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपके इवेल्युएट करो कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, इस जो कट ऑफ बताई थी अभी उसके अकॉर्डिंग लमसम में आपके नंबर कितने आ रहे हैं। जब आप ये इवेल्युएट कर ले रहे हो आपके नंबर कितने आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी इन्हेंस कीजिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फिलहाल जो भी बंदे तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, एटलीस्ट 100 नंबर हर किसी के आ रहे होंगे अभी, ठीक है, जो भी कोई मीडियम स्टूडेंट होगा तो उसके 100 नंबर आ रहे होंगे। अब मेरा आपसे ये कहना है कि आप इस 100 से इन 3.5-4 महीनों में आप इस 100 से 150, 160 कैसे पहुंचोगे, ठीक है। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेनली ये है कि आप ये नंबर कैसे ला सकते हो, ठीक है। तो भाई ध्यान से सुनना, और अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और अपने अपने कमेंट्स करना, ठीक है। ध्यान से सुनो भाई, ये सब्जेक्ट है अपने पास में मैथ, ये इंग्लिश, रीजनिंग और ये अपने पास में GK and GS। 50-50 नंबर के सब्जेक्ट हैं सारे के सारे, ठीक है। आप लोगों को जब भी CGL में, जैसे कि मैं तैयारी कर रहा था, जब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं थी जब मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरी मैथ्स अच्छी थी और मैथ्स की वजह से ही मेरी रीजनिंग अच्छी थी। तो मेरा हमेशा फोकस ये रहता था कि जब भी मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करूँगा या पेपर दूंगा जब भी कभी भी, तो मैं मैथ रीजनिंग में नंबर नहीं कटने दूंगा अपने, ठीक है। मैं इन 2 सब्जेक्ट्स में अपने नंबर कटने ही नहीं दूंगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं कटने दूंगा, समझ रहे हो। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होगा कि आप पेपर देने गए, मान लो कोई हिंदी मीडियम का बच्चा जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है जितनी कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे की होगी, ठीक है। या फिर हो सकता है जिन बंदों के, मैं भी बता रहा था, जिन बंदों के 100 नंबर आ रहे हैं, तो उनके 100 नंबर कैसे आ रहे होंगे, उनके 100 नंबर ऐसे आ रहे हैं कि 30 से 32 नंबर रीजनिंग में आ रहे होंगे, 30-35 नंबर मैथ्स में आ रहे होंगे, ठीक है, 20 के समथिंग नंबर, इतने ही नंबर इंग्लिश में आ रहे होंगे, और आप मान के चलो कि 15 से 20 नंबर ही GK में आ रहे होंगे, और 25 मान लो आप, बस इतना। लेकिन जब भी आपको अगर सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है पेपर में, तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए हमेशा कम से कम 45 और कम से कम यहाँ से नंबर लाओगे तो आप 30 नंबर आपको यहाँ से चाहिए, ठीक है। तब जाके कहीं आप सिलेक्शन ले पाओगे, तब जाके कहीं आप 150 पर पहुँचोगे और स्कोर में फिर आपकी नॉर्मलाइजिंग होगी, तब आपका कोई कट ऑफ क्वालिफाई होगी, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप खुद से ये नंबर कैसे ला पाएँ, आप अपने नंबर ये कैसे ला सकते हैं, ये 50 कैसे लगते हैं, या ये 50 कैसे लेके आएँ, या फिर GS GK में आप 30+ स्कोर कैसे कर पाएँ, ठीक है। मेरा बताना आपको ये है। पहली बात ये देखो, कंपटीशन है, आप तैयारी कर रहे हो, बहुत लोग पूछते हैं यार क्यों तैयारी कर रहे हो, कैसे तैयारी करें। भाई सबसे पहली बात है कि देखो, गवर्नमेंट सर्विस की कोई भी बंदा तैयारी कर रहा है तो मेरा मानना ये है, या तो वो गरीब परिवार से या फिर एक मध्यम वर्ग के परिवार से आता होगा बच्चा, जिसको पास में पैसा नहीं है, बिजनेस के लिए पैसा नहीं है, घर परिवार ऐसा ही है, माँ बाप बेचारे ऐसे ही मजदूरी कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी है ये बहुत ही बड़ी चीज़ है इस जीवन को जीने के लिए। और दूसरी बात सबसे बड़ी कि इज्जत पाने के लिए जो सरकारी नौकरी है वो सबसे बड़ी चीज़ है इस टाइप के लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है भाई, सबसे पहले दिमाग से ये छोटी सी बातें बाहर निकाल देना। हालांकि वीडियो के एंड में करूँगा मैं ये सब बातें मोटिवेशन वाली, कि कोई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, कोई क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में, इतने साल हो गए तैयारी करते हुए, ये सब चीज़ें बाहर निकाल देना दिमाग से बिल्कुल। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, एट द एंड आपको नौकरी लगना है, उस चीज़ का फ़ायदा आपको होगा, ठीक है। तो आप लोगों के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दो कि क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, क्या करना है, ठीक है। आप तैयारी करो, अपनी तैयारी करो, अपने एंड पर पूरी मेहनत करो जितना आपसे बन सकता है, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब हम बात आते हैं इस पर टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक पे, ठीक है। देखो भाई, जो मेरा भाई मैथ से है या इंग्लिश से है, ठीक है, वो दोनों के लिए एक ही बार समझाऊंगा, समझ जाना, मैथ्स वाले भी और इंग्लिश वाले भी। मैथ वाले से मैं ऐसा कह रहा हूँ जो भाई हिंदी मीडियम से हैं, जिनकी इंग्लिश उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि मैथ उनकी स्ट्रॉन्ग होगी, और जो भाई मेरे इंग्लिश मीडियम से जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी, हालांकि मैथ भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी उनके लिए जब भी आप तैयारी कर रहे हो ना, तो एक सब्जेक्ट आप ऐसे ही बनाओ जिसमें आप 100% नंबर ला सको, 100%, एक सिंगल क्वेश्चन की गलती नहीं हुई 100। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जब आप मेंस दोगे ना तब आपको इन चीज़ों का फायदा पता लगेगा, ठीक है। 100% नंबर आएंगे कैसे, जैसे कि मान लो मैथ तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यानी जब मैं मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैं मेंस के लिए पढ़ रहा था, जब मैं प्री के लिए पढ़ रहा था, उस टाइम तो मेरे नंबर जैसे कि 50 में से मान लो 48 आए, 24 क्वेश्चन सही हुए, या फिर 45.5 आए, 2 क्वेश्चन कोई रॉन्ग हो गए, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा चलता रहता था।
तो मैं आपको इससे ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे अंदर ये रहता था कि यार जो मेरा एक क्वेश्चन भी छूटा है ना, या फिर जो मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, मुझे वो कैसे भी करके ठीक करना है, उस पर मुझे प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो कोई टॉपिक हो, चाहे सिली मिस्टेक हो, या मेरा माइंड डिस्ट्रैक्शन हो। तो जो भी चीज़ें नहीं होंगी ना, तो मैं उस पर हार्डकोर प्रैक्टिस करूँगा। हार्डकोर प्रैक्टिस करने का मतलब है कि मैं एक भी चीज़ छोड़ूंगा ही नहीं कि उसमें मेरा क्वेश्चन रॉन्ग कैसे हुआ। ठीक है, अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप ये सब्जेक्ट आपका अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके लेके जाओगे 100%, ठीक है, जब आप 50 में से 50 मैथ में लेकर, और मैथ में आ भी जाएंगे, क्योंकि मैथ एक एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, बहुत अच्छा आप पढ़ के गए हो, ठीक है, सवाल सॉल्व करोगे तो डेफिनेट आंसर आएगा ही आएगा। तो उसी वजह से मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, आप मैथ को अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ। जब आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका रीजनिंग जो सब्जेक्ट है ये आपका ऑटोमेटिकली ही कैसा हो जाएगा, मैथ के साथ साथ में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब आप मुझे एक बात बताओ, जब आपके मैथ रीजनिंग ही बहुत अच्छी सब्जेक्ट है और मैथ्स में आपने दबा के पढ़ी है, बहुत अच्छे से मेहनत करी है, आपके यहीं से ही 95 नंबर आ गए दोनों सब्जेक्ट में से, ठीक है। आपकी इंग्लिश उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उतना स्ट्रॉन्ग कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि 50 में से आपके 20 नंबर आ रहे हैं, 25 नंबर है। उतनी स्ट्रॉन्ग कहने का मेरा मतलब है कि आप 50 में से औरों की तरह 45 प्लस या 47.5 नंबर, 48 ऐसे नहीं ला पा रहे, लेकिन 40 प्लस ला पा रहे हो, ठीक। और ये इतना 80% स्कोर आपको करना ही होगा अगर आपको जॉब चाहिए तो SSC के अंदर, समझ रहे मेरे भाई। अगर आपके 40 प्लस नंबर यहाँ से आते हैं, मान लो ये आपके 40 नंबर आ गए यहाँ से इंग्लिश से, मैं मान के चल रहा हूँ, बहुत मेहनत करोगे ना आप, आपके नंबर भाई 50 भी आ जाएंगे पूरे। बहुत टफ नहीं आ रही है, क्योंकि जो प्रीवियस पेपर वाला मैंने ट्रेंड आपको बताया था, वो इसीलिए बताया था कि आप उसमें देखो कि जो एग्जाम आपसे पूछ रहा है वो बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं पूछ रहा है। कि मान लो आप पढ़े जा रहे हो, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत नोट्स पढ़ लिए, कोर्सेज ले रखे हैं, लेकिन पेपर वैसा आ ही नहीं रहा है। पेपर आ रहा है बहुत ही ट्रिकी पेपर आ रहा है, शॉर्ट पेपर आता है आपका, ठीक है। अगर आप शॉर्ट चीज़ें और सटीक पढ़ के जाओगे, एक वेरिएशन के अंदर एक आपकी डायरेक्शन होगी इसमें पढ़ने की, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, समझ रहे हो आप। आपको बहुत ज़्यादा वास्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत है सटीक चीज़ें, कि हम लोग पढ़े क्या, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ें। क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब पेपर का ट्रेंड वैसा रहा नहीं है। देखो पहले 200 की मैथ आती थी, 200 की इंग्लिश आती थी, तब लगता था कि यार थोड़ा पढ़ें, पेपर करें, बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब भाई 30 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके मैथ के, ठीक है, और 40 तो आपके टॉपिक ही हैं। तो बताओ एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है एक टॉपिक से, समझ रहे हो मेरी बात। कुल मिला के 10-5 जो टॉपिक्स होंगे ऐसे जिनसे क्वेश्चन आएंगे आपके सारे के सारे, उनसे पेपर बनेगा। तो आप उन टॉपिक्स पे पकड़ बनाओ, उन टॉपिक्स को पढ़ो, ठीक है। जब आप मैथ पढ़ने जा रहे हो तो आप ट्रिगो पढ़ो, ठीक है, आप ज्योमेट्री पढ़ो, आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ो, ठीक है, आप प्रॉफिट लॉस पढ़ो, टाइम एंड वर्क पढ़ो, आप SICI पढ़ो, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपने ज्योमेट्री पढ़ी, मेंसुरेशन पढ़ी, अलजेब्रा पढ़ी, मतलब उनकी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ो आप, ना कि बहुत डीप डाउन चले गए, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो अब कोई 12वीं या नीट जी का पेपर देना नहीं है आप लोगों को, जो आप ऐसा बहुत तगड़ा पढ़ रहे हो। तो बेसिकली आपको मोटा मोटा एक नॉलेज होना चाहिए उस पेपर का, और अपने अंदर क्विकनेस होनी चाहिए। क्विकनेस इन द सेंस ही जल्दी करने की, और जल्दी आपको तब आएगी, आपके हाथ में जल्दी तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। जब तक आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं होगी, आप प्रैक्टिस करोगे ही नहीं, ठीक है, तो आपका कुछ होगा नहीं भाई। ये सीधी सी बात है। आप प्रैक्टिस करो, बाय हैंड प्रैक्टिस करो अच्छे से। जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई भी टॉपिक है, तो आप उसका वीडियो देख सकते हो, समझ रहे हो, उसका वीडियो देखो। अब आते हैं इस पर, जो इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश का भी ठीक वैसा ही। जो मान लो इंग्लिश मीडियम से है, मान लो कोई इंग्लिश मीडियम से बंदा है और वो पेपर सोल्व कर रहा है, उसके 48 नंबर आ रहे हैं, या 47.5 नंबर आ रहे हैं, या 45 नंबर आ रहे हैं, तो ये सब क्या है, जो भी आपका एक एक नंबर एक जा रहा है ना, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जहाँ भी कहीं भी जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चंस को आप पढ़ो, अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ो। रानी मैम है, ठीक है, एक रानी मैम है, और एक सर है इंग्लिश के, नाम मुझे भी फिलहाल उनका याद नहीं आ रहा है, ठीक है, अभिनय शर्मा के उस पर पढ़ाते हो, तो वहाँ से देख लीजिएगा। अभिनय सर हैं, पवन राव सर हैं। तो मतलब आप जब पढ़ना है आपको, जब सिलेक्शन लेना है ना मेरे भाई, तब आप कहीं से भी पढ़ सकते हो चीज़ों को। बहुत सारी आपके पास में रैंडम चीज़ें, मैं नहीं कह रहा फर्जी कोई भी कोर्स लेके बैठ जाओ, लगे हुए 6-6 महीने तक, उसमें से कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, या फिर जैसा पेपर सॉल्व करा रहे हैं वैसा पेपर नहीं आ रहा। तो ये तो आप पर डिपेंड करेगी ना चीज़ें, आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या नहीं पढ़ना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो यार मेरे को तो समुद्र में घुसना है, दलदल में, लेकिन उसमें से बहुत ही जो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से एग्जाम आएगा वो कैसे पुटअप करे उस चीज़ में से, ठीक है, तो वो समझ नहीं है आपको। और वो कब समझ में आएगी, जब तक आप प्रीवियस पेपर सॉल्व नहीं करोगे। पहले आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करो, प्रीवियस ट्रेंड पकड़ो कि प्रीवियस ट्रेंड क्या आ रहा है, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक में किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएंगी। और प्रीलिम्स में भाई 160 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो मेरे भाई कह रहे हैं कि यार मेरे पास 3 महीने 4 महीने, मैं SC से हूँ, मैं ST से हूँ, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा,
ईजिली हो जाएगा भाई ईजिली हो जाएगा। जब आप पढ़ोगे ना, जब आपको जॉब लेनी है, आपको लग रहा है कि यार मेरे को जॉब लेनी है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे सीबीआई में जाना है, मुझे इनकम टैक्स में जाना है, तो आप पढ़ोगे। और जो बंदा पढ़ेगा नहीं, खाली सोच के बैठ गए कि बस भाई मैं सोच के बैठ गया आज यार मैं तो सुबह इंस्पेक्टर बन के उठूंगा, ऐसे नहीं बन सकते आप। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, खुद को रातों में जगाओगे नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि देखो, जब आपने सपने देखे हैं तो पढ़ना भी आपको ही है, मेहनत आपने करनी है, कोई और मेहनत नहीं करेगा उस चीज़ के लिए। आई बात समझ में? आपके सपने हैं, आपको जॉब लेनी है, आपको अपनी अच्छी लाइफ जीनी है, अपने माँ बाप की अच्छी लाइफ, समझ रहे हो? आपके घर वाले भाई बहन सब खुश हो, समाज आपको बधाइयाँ दे, तारीफ करे आपकी, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। और जब बहुत पढ़ना है ये सोच के, यार देखो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 4 महीने रहे प्री के, उसके 3-4 महीने बाद मेंस हो जाएगा, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है? और वैसा कोई रामबाण इलाज है नहीं कि मान लो आप बहुत सारी वीडियोस देख लोगे, यार ये तो ये बता रहा है, ये टॉपिक बता रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। एट द एंड मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि मेहनत सिर्फ आपके हाथों से होगी, ठीक है? जब आपकी मैथ स्ट्रांग हो गई बहुत अच्छी, तो रीजनिंग भी आपकी स्ट्रांग हो गई। और जब आपकी मैथ रीजनिंग दोनों स्ट्रांग हो गई, आपको लग रहा है यार यहाँ से मैं 95 नंबर ला पा रहा हूँ, इंग्लिश में मेरा अभी भी 35 नंबर ही आ रहे हैं, तो आप थोड़ा और तैयारी करो, ठीक है? इंग्लिश पे फोकस करो, वॉकैब पढ़ो, अच्छी वॉकैब पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, रीडिंग स्किल्स डेवलप करो अपनी। मतलब फालतू की बकवास के बजाय आप अगर मेहनत में ध्यान दोगे, अपने सपनों पर ध्यान दोगे, तो आपकी नौकरी लग जाएगी। ये सारी चीज़ें जो भी देखो इस एज में होती हैं, वो सारी चीज़ें सब यहीं पे रह जानी है, ठीक है? उसको आप जॉब के बाद भी कर सकते हो सारी चीज़ों को। लेकिन अगर आपको सच में जॉब लेनी है तो भाई पढ़ो, अपने माँ बाप के लिए, खुद के लिए। आई समझ में? और एट द एंड देखो, घर वाले हुए, बाहर वाले हुए, या कोई भी लोग बाग हुए, इन सबको एक टाइम पर आप कितना ही बोलो कि मैं कितना मेहनत करता हूँ, नहीं करता हूँ, ठीक है? लोगों को सुनना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, लोगों को पसंद है देखना, ठीक है? और आप दिखाओगे कैसे? अपने रिजल्ट से। जब आपके रिजल्ट आएंगे अच्छे, ठीक है, तो वो मेहनत बोलेगी आपकी, तब आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है? और रही हम चौथी सब्जेक्ट हमारी, जो है हमारी जीके जीएस, ठीक है? इसके लिए ऐसा है भाई, आप जितना हो सकता है उतना पढ़ो। आई बात समझ? एक ही चीज़ बोलूँगा इसको कि जितना आपसे हो सकता है उतना पढ़ो, एक अच्छा सूटेबल कंटेंट पढ़ो, ठीक है? सूटेबल कंटेंट मतलब जैसे कि आजकल चल रहा है परमार, एसएससी, ये वो वगैरह वगैरह, जो भी है, जो आपको अपने एंड पे ठीक लग रहा है, ठीक है? इसके लिए मैं यही बोलूँगा, सबसे पहले कि बुक्स पढ़ो आप जितना हो सकता है। जैसे कि ल्यूसेंट आ रही है, आप ल्यूसेंट पढ़ो, अच्छा हिस्ट्री पॉलिटी के लिए, ठीक है? करंट पढ़ो, आप करंट अफेयर्स पढ़ो, ठीक है? और करंट अफेयर्स पढ़ोगे कैसे? करंट अफेयर का सीधा सा है, करंट अफेयर में आप डेली मत पढ़ो। अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा डेली आपके पास में टाइम है, देखो पहले ही बात ये कि आपके पास में अगर डेली टाइम है तो आप डेली पढ़िए। और अगर लगता है आपको यार मेरे पास में डेली का टाइम नहीं, मैं बिजी हूँ थोड़ा, या फिर मुझसे टाइम नहीं निकल पा रहा, तो आप एक काम कीजिए, मंथली बहुत सारे चैनल्स है यूट्यूब पर जो मंथली करंट अफेयर डालते हैं, ठीक है? जो मंथली करंट अफेयर डालेंगे वो आप वीडियोस देखो, ठीक है? वो वीडियोस आप देखो और उन वीडियोस के थ्रू आप पढ़ो, ठीक है? अब वो वीडियोस को आप करो क्या? जैसे कि मान लो जनवरी मंथ की डाली, तो जनवरी मंथ की आप देख लिए, फरवरी मंथ में आपने 10 बार देख ली, कभी कभी 40-45 मिनट की वीडियो होती है, जब भी आपके पास में टाइम फ्री होता है, जब भी कभी, तो वीडियोस देख ली। उससे क्या आपके माइंड में वो चीज़ें सेट रहेंगी, ठीक है? जब एंड ऑफ पेपर के टाइम पे आप पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएंगे तुरंत के तुरंत, ठीक है? जीके जीएस का बस यही है। इसमें अगर मान लो कोई सब्जेक्ट टारगेट करनी है, जिसको लग रहा है कि भाई हिस्ट्री है, मैं हिस्ट्री अच्छे से पढ़ता हूँ, हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो, मतलब बेसिक चीज़ें तो आप सब क्लियर करके जाओ। ज्योग्राफी रही, हिस्ट्री, पॉलिटी, इनकी बेसिक जो चीज़ें हैं ना, बेसिक यानी हिस्ट्री एक्चुअल में है क्या, बनी कैसे, मेडिवल क्या है, सल्तनत काल क्या है, गांधीयन एरा क्या है, ये सब एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, वो सब पढ़ना, ठीक है? पत्थर का आविष्कार का वो, ये सब मतलब एक जो बेसिक हिस्ट्री वो सब पढ़ो। पॉलिटी पढ़ो, पॉलिटी कैसे बनी, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, फिर नाउ जो मॉडर्न अपना ये है कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये कैसे बना, असेंबलीज क्या थी, कौन कौन सी बैठक हुई, आईएनसी क्या था, आईएनसी की बैठक कब कब हुई, कहाँ हुई, किसने ऑर्गेनाइज करी, कौन कौन हेड था, तो मोटी मोटी चीज़ें, गांधी एरा में क्या क्या हुआ, वो सब चीज़ें। आई बात समझ में? आर्टिकल्स क्या हैं, पार्ट्स कितने हैं, कब कब अमेंडमेंट हुए, किस अमेंडमेंट में क्या था, मतलब बेसिक चीज़ें। जब तक आपको बेसिक चीज़ें बिल्कुल उंगलियों पे याद नहीं होंगी, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और 3-4 महीने अच्छे से दीजिए, खुद को दीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए अपनी, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा भाई। और जब आपकी नौकरी लगेगी तो मुझे बताना आप, ठीक है? बताना भाई कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ मेरे बताने का, या जो मैं कुछ बोल रहा हूँ उस चीज़ों से कुछ लगा या नहीं लगा। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी मैथ की वीडियोस, ठीक है? बने रहिए आप चैनल के साथ में। और वीडियो आपको अच्छी लगती है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है? बाकी खुश रहिए, मेहनत करते रहिए अच्छे। जय हिंद।